तो चलो अब पता करें किसको कितना पता है अपनी बीवी के बारे में। मुझे तो बेला के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। क्या है, मेरा बेटा शुरू से फर्स्ट आता है ना, तो आज भी फर्स्ट प्रथम। पहले जवाब मेरा बेटा देगा। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि अपनी दुल्हन के कोई ऐसी आदत बताओ कि जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। ये सवाल प्रथम की बीवी के लिए नहीं, उसकी माँ के लिए पूछना चाहिए। फॉलो मी के लिए। ओह गॉड, जस्ट किल मी। को रहने देना बेटा, जस्ट एंजॉय। अरे बोलो बेटा, कुछ तो बताओ। हाँ, वैसे तो सुहानी में कोई बुरी आदत है नहीं। हाँ, लेकिन एक आदत बुरी है उसकी। मतलब रोने वाली फिल्म में नहीं, बल्कि रोमांटिक फिल्म में रोती है वो। अब तुम भी अपनी दुल्हन की कोई एक दो बुरी आदत गिना ही दो। हाँ मायर, बोल दो, यही एक मौका है। उसके बाद तो बीवियां गलती निकालती है। हाँ, शर्माओ मत, कोई सुहाग रात वाली बात ही बता दो। लगता है आंटी को अपनी जवानी याद आ रही है। I swear, dude. अरे बोल दो, नहीं हार मान लो। अरे हाँ माहिर, नहीं आता तो हार मान लो। बोल दे बेटा। नहीं, मैं बताता हूँ। वो एक्चुअली बेला को ना ओसीडी की बीमारी है। ओसीडी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ओसीडी मतलब सही को और सही करने की बीमारी। कहने का मतलब है कि जैसे अभी घड़ी का स्ट्रैप खुला हुआ है तो वो खुला नहीं रहना चाहिए, वो प्रॉपर बंद होना चाहिए। जैसे अगर शर्ट की स्लीव्स हैं वो फोल्ड है तो 3 फोल्ड होने चाहिए प्रॉपर। और अगर जैसे बुक शेल्फ में बुक नहीं है, कहीं पड़ी हुई है, तो वो प्रॉपर बुक शेल्फ में रखी हुई होनी चाहिए। कोई भी चीज ऐसे बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। तो वो ओसीडी होता है। तो ऐसा अभी भी अगर आप देखेंगे अंदर तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जितने भी फूल झूल रहे होंगे ना उन सबको बेला ने एक लाइन से लगा दिया होगा। अभी कोई भी नहीं झूलता हुआ मिलेगा आपको, देख लीजिए। तो कोई और आदत बता दो। अरे बताओ ना, शर्माते क्यों हो? कुछ भी बता दो ना। आज आंटी पूरे बेड के सीक्रेट निकाल के देगी। मूड में आ जा आंटी। वो बेड पे ना, नहीं बेड पे खराटे बहुत लेती है। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, वो झूठ नहीं बोल रहा हूँ एक्चुअली। बेला, मैंने सुना है कल रात को ही ले रही थी तुम। ये सब झूठ है। अरे बेला। अच्छा, कैसे प्रूव करोगे? कोई वीडियो है तुम्हारे पास? हाँ, जोर से खराटे लेती है प्रॉपर, लंबे खराटे। माहिर जी, क्या हो गया जामिनी? कुछ नहीं, वो बस रेहान बाबू की याद आ गई। हाँ बेला, जवाब दो। हार माननी है या ढोल बजाना है? चलो, दूल्हे तो पास हो गए, अब दुल्हनों की बारी है। सवाल उनसे भी वही है, तुम अपने पति की कोई आदत बताओ, बुरी आदत। वो प्रथम की एक ही बुरी आदत है, ये ना मुझे चाय पीने में कभी कंपनी नहीं देते, बल्कि ये तो अभी तक दूध पीते हैं। ओह सो स्वीट। स्वीट तो होगा ही ना कू, मेरा बेटा है। वैसे तुम्हारे पति की तरह नहीं है जो गंगा जल की बोतल में भी दारू डाल के पी जाता है। यू क्या? कू, बैठ जाना। ठीक है, वो ऐसी ही है। हाँ बेला बेटा, अब तुम भी कुछ बता दो अपने पति की बुरी आदत। बेला जवाब देने वाली है, वो तो सुन ले। माहिर जी के कानों पे जूं तक रेंगने की जगह नहीं है।
24 घंटे वहां पे ब्लूटूथ जो चिपका के रखते हैं। और बेडरूम में ये सिर्फ 3 घंटे सोते हैं। अरे बेला, नींद कैसे होगी? तुम खराटे इतने लेती हो, उस बेचारे को सोने नहीं देती, बताओ। माहिर जी और बेला जी कितनी प्यारे लग रहे हैं ना साथ में। बस अब यही दुआ करती हूँ कि ये बात बेला भी जल्दी मान ले। बस मित्तल, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। आओ शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। ये खेलना बचपन में बहुत खेला है हमने, अभी खेलने की इच्छा नहीं है, चलते हैं। नहीं प्लीज, देखो, अरे देखो वो आ गए, वो लोग आ गए। मैंने बेला को आगाह किया था, कहा था कि ये कोई जाल है। फंस गए ना। बेला, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ पर खतरा है। मैंने कहा था ना ये लोग कोई चाल जरूर चलेंगे। इन लोगों ने यहाँ पर लोगों ने पैरों को बुलाया। बेला, बेला मेरी बात सुन। बेला मेरी तरफ देखो। बेला, मैं तुमसे ज्यादा पहले से इच्छाधारी हूँ। इन सपेरों के आगे मैं खुद पर ज्यादा देर तक काबू रख सकती हूँ। तुम नहीं कर पाओगी तो तुम एक काम करो बेला, तुम अपने असली रूप में आ जाओ। गुरुजी को बुलाओ, हाफिज गुरुजी को बुलाओ जल्दी जल्दी। हे भोलेनाथ, ये लोग यहाँ। मुझे नागरानी को इनसे दूर रखना होगा, वरना बिन की आवाज से वो अपने असली रूप में आ जाएंगे। सपेरे यहाँ मतलब नागिन का खेल खत्म। टीम वालों को यहाँ पे किसने बुलवाया? Dad, I have no idea. अंकल प्लीज इनको भगाइए यहाँ से, ये तो सही में सांप आ जाएंगे। सांप नहीं, अब तो नागिन उसके असली रूप में आएगी, वो बेला। मिस मित्तल, जरा अपना माथा दिखाइए। बचपन में कहीं चोट वोट तो नहीं लगी थी? कुछ भी बोले जा रही हैं आप, और हम भी यहाँ खड़े हैं आपका तमाशा देख रहे हैं। आई नो आपको ये सब बचकाना लग रहा है, लेकिन बिलीव मी, आज आप वो देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। आज आप उस लड़की को नागिन बनते हुए देखोगे, वो बेला को। इतनी देर से बाहर था तो बेला से मिलने का मौका ही नहीं मिला। अरे हाँ भाई साहब, मिल लीजिए, इसके बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी, तो फिर बेला फिर से बिजी हो जाएगी। मिल लीजिए। जी जी, मिल लेता हूँ। नागरानी, गुरुजी, क्या विषय है यहाँ? आप चिंता मत कीजिए, कोई आपको ऐसे नहीं देख पाएगा। मैं मंत्र पढ़ के आपकी शक्ति को बढ़ाता हूँ।
फिर जल्दी कीजिए पंडित जी, आप जल्दी से पूजा शुरू कीजिए। तब तक मैं भी कुछ करती हूँ। मिल लिए भाई साहब? सुमित्रा बहन जी, आपके घर की बहू बन के मेरी बच्ची बहुत खुश है। नहीं भाई साहब, आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब वो आपकी बेटी नहीं, हमारे घर की बेटी है। जानता हूँ। ये बेला के फादर टेंट के अंदर बाहर जाके क्या कर रहे हैं? सॉरी, एक्सक्यूज मी। हेलो, चिमटी काटी है हमको? वही तो, क्या कर रही हैं आप? हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आज के जमाने में आपकी जैसी लड़की है जो बोलती है कि ये भीम के जरिए आप एक लड़की को नागिन बना देंगी, वो भी इच्छाधारी। मैडम, सिनेमा नहीं देख रहे हैं, रियल लाइफ है। टाइम वेस्ट कर रही हैं हमारा।